जय हिंद। हमारे देश में 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में एक बहुत ही खास बात है, देश के लोगों को भूलने की बीमारी है। लगभग 1 महीने पहले सभी लोग कोलकाता रेप केस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सभी तरफ आउटरीच ही आउटरीच था, लेकिन अब क्या हुआ? सब चुप क्यों हैं? क्या पीड़ितों को न्याय मिला? यू डोंट वी नो, कोलकाता में लोग आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो कोलकाता रेप केस हुआ है, इसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। पूरे देश में आउटरीच है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे लोग आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दिस केस इज नॉट अ सिंपल। इस वीडियो में मैंने एक्चुअल रूट कॉज बताने की पूरी कोशिश की है। जो भी मैं कुछ बताऊंगा वह टोटल वैलिड आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजमेंट एंड इनकी कॉपी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं ताकि आप अपना ओपिनियन बना सकें। कोलकाता में जो हुआ है इससे पूरा देश शॉक्ड है। पोस्टमार्टम में जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है उससे लोग ममता बनर्जी पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि टीएमसी लीडर ममता बनर्जी ने इस केस को लीड कैसे किया। ऐसा दुष्कर्म हमारे देश में आए दिन होते रहते हैं। कुछ केसेस को दबा दिया जाता है, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर से पता ही नहीं चलते। कोलकाता रेप केस को लेकर बहुत आउटरीच हुआ। रेप केस तो देश में बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसका भी सोल्यूशन है, इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। जैसे कोलकाता रेप केस हुआ वैसे ही आउटरीच और भी रेप केसेस में हुआ, जैसे निर्भया रेप केस, खंडवा रेप केस, आसाराम बापू रेप केस, कामदुनी गैंग रेप केस, कठुआ रेप केस, हाथरस रेप केस और भी केसेस में लोगों ने काफी आउटरीच और प्रोटेस्ट किया। इतना आउटरीच प्रोटेस्ट होने के बाद भी रेप केस रुक क्यों नहीं रहे? एनसीआरबी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 31,000 रेप केस हुए, मतलब लगभग एक दिन में 85 रेप केस हुए। ये केसेस ऑन द रिकॉर्ड रेप केस है। ना जाने हर दिन कितने रेप केस हमारे देश में होते हैं और आउटरीच और प्रोटेस्ट किसी न किसी रेप केस में होता है। क्या आउटरीच और प्रोटेस्ट करना सही है? कोई भी सामान्य इंसान ऐसी घटनाएं, दुष्कर्म सुनता है तो वो उसको इंसाफ दिलाने के लिए आउटरीच और प्रोटेस्ट करता है। इसके बाद भी रेप केस रुक क्यों नहीं रहे? एक्चुअल में क्या है ना, हमारा देश एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है, भूलने की बीमारी। देश में कुछ भी होता है तो यहाँ के लोग कुछ दिन तक प्रोटेस्ट करते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं। वो क्या है ना, जब तक खुद पे बीतती नहीं है तब तक वह जागते नहीं है। हमारे देश में औरतों को देवी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, वहीं उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। इसका भी सलूशन जानेंगे वीडियो के एंड में। चलिए जानते हैं आखिर हुआ क्या है इस केस में। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता में ऐसी 6 मौतें हो चुकी हैं जो कि हॉस्पिटल ने सुसाइड बोलकर दबा दिया है। मेडिकल कॉलेज में ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं जैसे कि वहां पर इलीगल ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग की जाती थी, वहां पर सेक्स रैकेट चलता था, वहां पर पोर्नोग्राफिक फिल्मों की शूटिंग भी होती थी। इनफैक्ट एलिगेशन तो ये भी लग रहे हैं कि संजय रॉय मेन कुलप्रीत है ही नहीं। सबसे मेन एलिगेशन टीएमसी पर लग रहे हैं। लोगों का मानना है कि संजय रॉय टीएमसी लीडर ममता बनर्जी का खास है। देश की जनता बहुत गुस्से में है। लोगों ने ममता बनर्जी को रिजाइन देने के लिए कहा। आखिर हुआ क्या जानते हैं इस वीडियो में। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में 9 अगस्त को सुबह लगभग 8 बजे एक सेमी न्यूड बॉडी मिलती है। हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हम एक रैपिस्ट की पिक्चर दिखा सकते हैं, रैपिस्ट का नाम ले सकते हैं, लेकिन जिसकी हत्या कर दी गई हो, जिसके साथ रेप हुआ हो, उसका नाम लीगल तौर पर नहीं ले सकते, उसकी पिक्चर्स नहीं दिखा सकते। सो 8 अगस्त को रात 11 बजे 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी अपनी 36 घंटे की शिफ्ट में थी। बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एक प्रकार से मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो मास्टर की डिग्री कर रहे होते हैं, जिसमें उनकी ड्यूटी 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे की शिफ्ट में होती है। शिफ्ट के दौरान उन्हें यहीं रहना होता है और ऑन द कॉल रहना होता है। मतलब पेशेंट को कोई भी दिक्कत होती है तो उन्हें तुरंत वहां अवेलेबल होना होता है। रात में करीब 11 बजे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने उनके पेरेंट्स से ऐसे ही नॉर्मल बात की, फिर वो अपने पेरेंट्स को गुड नाइट बोलती हैं, कॉल कट कर देती हैं। इसके बाद विक्टिम को भूख लगती है। हॉस्पिटल में 2 और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी।
इसके बाद विक्टिम को भूख लगती है, फिर वो बाहर से फूड ऑर्डर करती है। इसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि उस समय नीरज चोपड़ा का लाइव जैवलिन थ्रो होना था, उसको देखने का प्लान करते हैं। टीवी जो थी वो सेमिनार हॉल में थी। ये तीनों सेमिनार हॉल में पहुंचते हैं, फिर वह तीनों लोग ओलंपिक देखते हैं। फिर ओलंपिक खत्म हो जाता है, फिर जो दो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग थी वो दोनों चली जाती हैं। विक्टिम जो थी वो वहीं पर अपनी स्टडी करती है। फिर रात के 2 बजे एक स्टाफ मेंबर विक्टिम के पास आकर पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है। ये आखिरी बार था जब विक्टिम को देखा गया था। फिर वह चला जाता है। तब तक सब कुछ ठीक था। लगभग 3 बजे विक्टिम वहां सेमिनार हॉल में सो गई थी। उस टाइम पर जो स्लीप रूम था वहां पे पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट चल रहा था। इसकी वजह से सेमिनार हॉल में ही सो गई थी। इसके बाद अगले दिन 9 अगस्त सुबह 7:30 बजे 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी की बॉडी मिलती है। विक्टिम की बॉडी में 10 इंजरी मार्क और उनकी आंखों में चश्मों का कांच गड़ा था। उनकी कॉलर बोन टूट चुकी थी। उनके दोनों पैर राइट एंगल में थे। उनकी आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। कॉलेज की हाई अथॉरिटी प्रिंसिपल संदीप घोष को फोन कर देती है। संदीप घोष जो थे वो हॉस्पिटल के पास ही रहते थे, लेकिन फोन करने के लगभग 1 घंटे बाद वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय वे खुद सेमिनार हॉल में जाकर देखते हैं। इसके बाद लगभग 1 घंटे बीत चुका था। फिर वो ऑफिस पहुंचते हैं और वहां से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और सेम टाइम पर कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट करीब 10:53 में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के घर पर कॉल करते हैं। विक्टिम की मां कॉल उठाती है। उनसे कहते हैं कि आपको जल्दी हॉस्पिटल आना होगा, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। इतना कहकर वह कॉल कट कर देते हैं। पेरेंट्स घबरा जाते हैं और वह वापस हॉस्पिटल में कॉल करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड दिया। विक्टिम की फैमिली मेंबर्स ने बताया कि जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे वेट कराया गया बॉडी को देखने के लिए। हमको 3 घंटा। इसके बाद परमिशन मिली तो सिर्फ पिताजी को। उनसे कहा गया कि तुम सिर्फ उसकी एक फोटो ले सकते हो। तब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का रेप हुआ है, मेरी बेटी का मर्डर हुआ है। वो तो चली गई, लेकिन कम से कम हमें जस्टिस मिलना चाहिए। जिस बॉडी को देखकर कोई भी बोलेगा क्लियर चेक रेप और मर्डर है, उसे हॉस्पिटल ने सुसाइड बोलकर दबाने की कोशिश की। इस घटना के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। बलात्कारियों को कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाते हैं। इसके बाद सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए। शाम 6 बजे ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। उस टाइम पे विक्टिम की जो दोस्त थी वो काफी समझदार थी। वो कहती है बिना वीडियोग्राफी के कोई ऑटोप्सी नहीं होगी। इसी वजह से ऑटोप्सी वीडियो रिकॉर्डेड होती है। जब रिपोर्ट आई तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है ये सुसाइड नहीं, रेप और मर्डर है। ये ऑटोप्सी की कॉपी है। इतने टाइम होने के बाद भी किसी ने FIR दर्ज नहीं कराई थी। बिना FIR के पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम की कॉपी आते ही कुछ लोग कह रहे थे ये एक आदमी ने नहीं किया है, ये गैंग रेप है। स्टूडेंट ने बताया कि पुलिस जल्दी जल्दी कर रही थी। उन्होंने तुरंत जाकर विक्टिम के क्रिमिनेशन कर दिया। इसको लेकर लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि आखिर इतनी क्या जल्दी पड़ी है इन लोगों को। देन गवर्नमेंट को समझ में आ चुका था कि ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो। TMC लीडर ममता बनर्जी ने पुलिस डिपार्टमेंट को प्रेशर देती है कि वह कैसे भी करके एक्यूज को पकड़े और उसे लेकर आए। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। सेमिनार हॉल में पुलिस को एक हेडफोन मिलता है। एक्यूज को ढूंढने के लिए पुलिस ने CCTV कैमरा चेक करती है, लेकिन सेमिनार हॉल के अंदर कैमरा नहीं होता। लॉबी के एंट्री और एग्जिट में कैमरा था। फिर पुलिस संजय रॉय को सेमिनार हॉल में जाते हुए देखती है। क्योंकि ये अकेला था, जो डॉक्टर नहीं थे, तब सेमिनार हॉल पर गया था। संजय रॉय 37 मिनट सेमिनार हॉल में बिताने के बाद एग्जिट कर रहा था। जो एंट्री करते समय संजय रॉय के गले में एक हेडफोन था, लेकिन एग्जिट करते समय नहीं था। फिर पुलिस संजय रॉय से पूछती तुम्हारा ब्लूटूथ कहाँ है? संजय रॉय कहता है वो कहीं गिर गया है। जब संजय रॉय का ब्लूटूथ ऑन करती है तो उसके फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। पुलिस की नजर में संजय रॉय एक सस्पेक्ट हो जाता है। इसके बाद इंट्रोगेशन चलती है। कोलकाता पुलिस ने कहा कि संजय रॉय ने कन्फेस कर लिया है कि इन्वेस्टिगेशन
में एविडेंस के लिए उन्होंने संजय रॉय की बॉडी पे इंजरी के मार्क्स देखे और उन्होंने विक्टिम के नाखून से जो सैंपल मिले उन्हें विक्टिम के डीएनए से मैच कराने की कोशिश की। पर संजय रॉय है कौन? संजय रॉय की दो बहनें हैं। बड़ी बहन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कोलकाता पुलिस में और दूसरी बहन सिविक वॉलंटियर। उसकी बहन ने कहा इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, वह हमारे परिवार के कलंक है, अगर उसको फांसी भी हो जाती है तो हम बॉडी कलेक्ट करने भी नहीं आएंगे। संजय रॉय ने कोलकाता पुलिस को डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप एज अ सिविक वॉलंटियर ज्वाइन किया था। सिविक वॉलंटियर बेसिकली वो लोग होते हैं जो पुलिस को ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्पांस में मदद करते हैं। उन्हें महीने के 12,000 मिलते हैं। ये ऑफिशियली कोलकाता पुलिस के नहीं होते हैं। संजय रॉय अपने आप को कोलकाता पुलिस की तरह इंट्रोड्यूस करता था। इनफैक्ट उसने अपनी बाइक में कोलकाता पुलिस का स्टिकर भी लगा रखा था। लगभग 2 साल पहले संजय रॉय आरजी मेडिकल कॉलेज में बावर्ची का काम करता था। वो 2 साल के लिए गायब हो जाता है। 2 साल बाद जब वो आया तो उसने खुद को कोलकाता पुलिस कहकर इंट्रोड्यूस किया। अस्पताल स्टाफ ने बताया कि संजय रॉय आता जाता रहता था। वो प्रिंसिपल संदीप घोष के क्लोज भी थे। लगभग 13 मई 2023 को उसकी वाइफ ने एक पुलिस कंप्लेंट की थी कि वो उसे 3 महीने की प्रेग्नेंट थी जब उसको पीटा था, पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट वो एक सिविक वॉलंटियर काम कर रहा है। अगर पुलिस ने एक्शन लिया होता तो आज ये नहीं होता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने विक्टिम पर दोष डाला और कहा कि किसी भी लड़की को सेमिनार हॉल में रात में अकेले जाना बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है। एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी बिल्कुल उनकी तरह है जो दोष लड़कियों पे डालते हैं। प्रिंसिपल के इस बयान के बाद प्रिंसिपल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, बट उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। फाइनली 12 अगस्त को प्रिंसिपल ने रिजाइन किया, लेकिन बंगाल सरकार ने उनका रेजिग्नेशन रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उनका ट्रांसफर करवाकर कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। मतलब इतना कुछ बोलने के बाद प्रमोशन दे रही है। टीएमसी गवर्नमेंट गजब की सरकार है। संदीप घोष के तृणमूल कांग्रेस से क्लोज कनेक्शन थे। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल ने रिजाइन मांगा था, आपको पास 2 ऑप्शन थे, या तो रिजेक्ट कर देते या एक्सपेक्ट कर लेते, लेकिन आपने ट्रांसफर क्यों किया? हाई कोर्ट ने टीएमसी को फटकार लगाकर बहुत ही हार्श लैंग्वेज का यूज किया। प्रिंसिपल ने जो गलती की उसे लाइन बाय लाइन चेक किया। फिर 13 अगस्त को केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 14 अगस्त को कोलकाता की लेडी ने फेसबुक पर पोस्ट डाला कि सभी लोग 8B बस स्टैंड जोधापुर में इकट्ठे हो जाओ, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना था जिसमें वुमेन सेफ्टी को लेकर इंसाफ मिले, इन सारी चीजों के लिए प्रोटेस्ट करना था। यह वह टाइम था जब भी प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में चल रहे थे। ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत चालू हो गई थी। यह कुछ डिमांड थी जो उन्होंने मांगी थी। जब प्रोटेस्ट चल रहा था, गवर्नमेंट के लिए दिक्कत चालू हो रही थी। उस दिन लगभग 7 से 8,000 लोग बैरिकेड तोड़कर आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर घुस जाते हैं। एमआरआई मशीन तोड़ देते हैं, सीसीटीवी तोड़ देते हैं। वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें भागना पड़ता है। यहाँ अननोन लोग सेमिनार हॉल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब बात ये आ गई कि ये इस प्रोटेस्ट से दिक्कत किसको है। लोगों ने डायरेक्ट एलिगेशन टीएमसी पर लगाया। इस भीड़ में कुछ लोगों को पहचाना भी गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फोटो में सामने आए जिनके कनेक्शन टीएमसी से थे, जैसे कि सोमिक दास टीएमसी लोकल लीडर के लिए काम करता था, लेकिन टीएमसी ने कहा सपोर्टर कोई भी हो सकता है। फोटो में ऋषिकांत मिश्रा ये भी टीएमसी वर्कर है, सौम्यदीप भी टीएमसी वर्कर है, तुलसीदास भी टीएमसी वर्कर है। ऐसे और भी लोग टीएमसी के निकले। ये लोग मेनली स्टेप बाय स्टेप सेमिनार हॉल में घुसना चाहते थे। सभी का माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, ये जो केस है वो सीबीआई को दे दिया गया, संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया गया, फिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? तो देखिए, ये जो हॉस्पिटल है उसकी पुरानी हिस्ट्री, जो लोग डॉक्टर और स्टूडेंट हैं वो इसकी हिस्ट्री की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये केस इतना सिंपल नहीं है, इसमें गहरी साजिश है। पर क्या वायलेंस रोकना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बंगाल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? उल्टा ममता बनर्जी ने अनाउंस किया कि वह 19 अगस्त को प्रोटेस्ट करने जा रही है, क्योंकि वह चाहती हैं कि रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाए। मतलब कुछ भी यार, आपका स्टेट है, आपको इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करवाना चाहिए, लेकिन आप मांग कर रहे हैं स्पीड जस्टिस और कैपिटल पनिशमेंट। सरकार आपकी, पुलिस आपका, भाई सब कुछ आपके हाथ में, लेकिन प्रोटेस्ट क्यों? ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करके डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। आगे क्या हुआ वो तो पता चल जाएगा। अब इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। भारत में बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है,
लेकिन इस देश में बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। यूं तो बहुत बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती हैं हमारे देश की, लेकिन क्या फायदा साहब जब देश की बेटी सुरक्षित अपने घर भी ना पहुंच पाए। अरे कहाँ गई वो सरकारें जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती थी, जहाँ बेटियों के सम्मान में युद्ध हो जाया करते थे। वह भारत आज मौन है। नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो गया है। रिस्पेक्टेड सिस्टर, नवरात्रि में आप सभी को कन्या पूजन की बुलाया जाएगा। जो भी व्यक्ति बुलाएगा उसे सवाल करना कि आप हमें सिर्फ एक दिन के लिए पूछते हो और बाकी दिन अगर हमारे साथ दुष्कर्म हो जाए तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट करते हो। वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर गर्ल, RIP ETC। कुछ दिन तक आउटरीच होता है, मुझे अन्यथा ना ले, लेकिन यही सच है। फिर आए दिन न जाने कितनी बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है। ये वही लोग हैं जो एक दिन के लिए बेटियों को पूछते हैं और दूसरे दिन तुम्हें जानते तक नहीं। मेरी रेप का सोल्यूशन हमारे ही हाथ में है। सबसे पहले ना यार अपने मुंह से ये माँ बहन की गाली देना बंद करो। तुम उस माँ की गाली देते हो जिसने तुम्हें जन्म दिया। ये गाली गलौज हमारे समाज में बहुत गंदा इफेक्ट क्रिएट करता है। ये कलयुग है बहन, यहाँ आपकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण नहीं आएंगे। यहाँ स्वयं को खुद की रक्षा करनी होगी। अपने आप को इतना प्रबल बना लो कि सामने वाला रेपिस्ट की रूह कांप जाए। आप आत्म सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस सीखो, उन रेपिस्टों का संहार करो। ये जो लोग हैं ना वो सिर्फ तमाशा देखने के लिए, सोशल मीडिया में ढोंग करने के लिए है। तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा, क्योंकि आप जो कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। नारी वो शक्ति है जो चिंगारी बनकर फूटती है तो प्रलय ला देती है। फिर भी अगर आपको मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं अपना सर्वोच्च लगा दूंगा आपकी सुरक्षा के लिए। अंत में बस इतना ही, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। जय हिंद।